So today we will discuss about cryolipolysis. Cryo is cold and lipo is fat. Cryolipolysis का मतलब ये है cryo cold को कहते हैं और lipo is fat, उसके बाद lysis is destruction. यानी फैट फ्रीजिंग टेक्निक है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, फैट रिडक्शन टेक्निक है, एक मेडिकेटेड ट्रीटमेंट है, एडवांस प्रोसीजर है। तो एस्थेटिक साइड में अगर हम फैट रिडक्शन ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं और लाइपोसक्शन या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर अवॉइड करना चाहते हैं और फैट रिडक्शन चाहते हैं तो ये ट्रीटमेंट एक परफेक्ट और आइडियल ट्रीटमेंट है उन लोगों के लिए जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ आना चाहते हैं और सर्जरी नहीं करवाना चाहते, लाइपोसक्शन नहीं करवाना चाहते। तो इस ट्रीटमेंट से ये है कि ये स्पेसिफिक एरियाज़ पे टारगेट करता है फैट सेल्स को, फैट को डिज़ोल्व करता है। तो प्रोसीजर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये ट्रीटमेंट किन लोगों के लिए सूटेबल है। जो वेट रिडक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और फैट लूज़ करना चाहते हैं और उनके स्टबन फैट है और पॉकेट फैट है, उनके लिए ये ट्रीटमेंट सूटेबल है, नॉन सर्जिकल है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे वर्क करता है। थाइज हो गए, टमी, उसके अलावा अगर आपके बटक्स हैं और उसके अलावा बैक फैट को भी टारगेट करता है और पॉकेट फैट को भी टारगेट करता है। तो ये ट्रीटमेंट हम क्रायोलाइपोलिसिस की फॉर्म में करते हैं। फ्रीजिंग ट्रीटमेंट है बेसिकली। फ्रीजिंग ट्रीटमेंट में हम 2 कप्स भी हो सकते हैं, 4 कप्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट में क्रायोलाइपोलिसिस मेम्ब्रेन यूज़ होती है, फ्रीजिंग पैड्स जिनको कहते हैं, और स्पेसिफिक होती हैं, पेशेंट टू पेशेंट हम डिफरेंट यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल होती हैं। और उसका ये है कि उसमें एक जेल होता है, वो उसके साथ हम फैट को फ्रीज़ करते हैं, जिसकी मदद से जो आपके फैट सेल्स हैं या स्टबन फैट है वो डिज़ोल्व होता है फ्रीज़ होने के बाद, फिर वो एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन के ज़रिए, यानी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। और ये स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे टारगेट किया जाता है, ये ट्रीटमेंट किया जाता है। इस ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले ग्लिसरीन अप्लाई करते हैं, उसके बाद मार्किंग करते हैं पेशेंट के टारगेटेड एरिया पे, और उसके बाद हम क्रायोलाइपोलिसिस की मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, वो हम अप्लाई कर देते हैं स्पेसिफिक पार्ट पे। जब वो अप्लाई करते हैं उसके बाद हम टेम्परेचर को सेट करते हैं -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे मशीन में, और उसके बाद हम कप जो होता है, जैसे हिजामा होता है उसी तरह से वो कप्स होते हैं, तो उसमें जो है वो प्रॉपर एक हिजामा की टेक्निक होती है। इसी तरह से कप्स होते हैं जिसमें फ्रीज़ किया जाता है, सक्शनिंग नहीं होती है फैट की, फ्रीज़ किया जाता है फैट को। जस्ट फ्रीज़ करने के बाद वो एक्सक्रीट आउट होता है डिज़ोल्व होकर फैट सेल्स यूरिन के ज़रिए। तो जब ये हम कप अप्लाई कर रहे होते हैं और स्पेसिफिक पार्ट को हम टारगेट कर रहे होते हैं, तो हम -5 सेंटीग्रेड पे इसको सेट कर देते हैं टेम्परेचर को, फिर उसका कूलिंग देखते हैं उसकी सेंसेशन के प्रॉपर आ रही है यानी। उसके अलावा हम प्रेशर चेक करते हैं उसका, और फिर मेम्ब्रेन को अप्लाई करने के बाद हम सक्शनिंग के लिए लगा देते हैं, कप को अप्लाई कर देते हैं स्पेसिफिक पार्ट पे, और फिर -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फ्रीज़ हो रहा होता है फैट। और उसके बाद हम 1 आवर का ये प्रोसीजर होता है। पावर इसकी आप 60 से इनिशिएट कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अगर थोड़ा बहुत पिंचिंग फील हो रही है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस इसलिए करना होता है पावर को, क्योंकि अगर इरिटेशन ज़्यादा होती है तो चांसेस होते हैं कि फ्रॉस्ट बाइट बन जाए। किसी किसी की स्किन टाइप बहुत सेंसिटिव होती है और स्टबन फैट ऐसा मतलब ज़िद्दी होता है कि हमें सेट करना होता है पावर को, और उसके बाद इनिशिएट में हम हाई रखते हैं और फिर लाइट की तरफ आ जाते हैं ताकि कोई फ्रॉस्ट बाइट के चांसेस ना हो। ये बेसिकली प्रिकॉशंस होती हैं, और हम लाइट इसलिए करते हैं ताकि फ्रॉस्ट बाइट ना आ जाए। और हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट होती है, इसलिए पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि क्या पावर सूटेबल है, क्या इंटेंसिटी सूटेबल है। 1 आवर का ये प्रोसीजर होता है। 1 आवर में एक एरिया, टारगेटेड एरिया ट्रीट हो जाता है। उसके बाद हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो डाइट प्लान भी फॉलो करें, और इसके अलावा वो जॉगिंग पे जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज भी करें। एक्सरसाइज के बाद मतलब ये अगर साथ में कंबाइन करके करते हैं तो मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर सिर्फ ट्रीटमेंट पे डिपेंड करते हैं तो ट्रीटमेंट वाले रिजल्ट्स मिलते हैं। तो एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए, अच्छे आउटकम के लिए आपको चाहिए कि आप डाइट प्लान भी फॉलो करें, डिटॉक्स वाटर पिएँ और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। उसके बाद यूरिनेशन में ये आहिस्ता आहिस्ता फैट सेल्स डिज़ोल्व होके एक्सक्रीट आउट होते जाते हैं, और मंथली लोग ये ट्रीटमेंट करवाते हैं, और 2 to 3 मंथ्स में इसके रिजल्ट्स
मज़ीद मतलब बिल्डअप हो जाते हैं और रिजल्ट आ जाते हैं। उसके बाद जो है आप दोबारा से इसका टेक ले सकते हैं, सेशन इसका ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। प्रॉपर इसके रिज़ल्ट्स जो आते हैं 2 to 3 मंथ्स में आ जाते हैं और 1 मंथ में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप एक आइडियल वेट चाहते हैं, एक आइडियल फिगर चाहते हैं और वेट रिडक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप लोग क्रायोलाइपोलिसिस करवा सकते हैं, जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है और इसमें बिल्कुल पेन फ्री है और इसमें कोई नीडल्स यूज़ नहीं हो रही या कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है। तो क्रायोलाइपोलिसिस एक फैट फ्रीजिंग टेक्निक है और आप लोग इस ट्रीटमेंट से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप लोगों को स्किन या हेयर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ फेस हो रहे हैं तो आप लोग हैश क्लिनिक्स विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।